बच्चों, let's read the question. The question says that find the equation of the bisector of angle A of triangle ABC whose vertices are A whose coordinates are -2, 4, B whose coordinates are 5, 5 and C whose coordinates are 4, -2. इस क्वेश्चन में ट्रायंगल ABC के एंगल A का बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना है और ट्रायंगल ABC के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं द angle bisector of a triangle divides the opposite side externally in the ratio of the sides containing the angle कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC है। एक हमने रफ डायग्राम बना लिया। ये ट्रायंगल ABC है और ये जो एंगल है, ये जो लाइन है, ये AD है और ये एंगल A का बाइसेक्टर है। तो BD/DC जो है वो इक्वल हो जाएगा AB/AC के। मतलब AD BC को BD/DC में इस तरीके से डिवाइड करेगा सच दैट वो AB/AC के इक्वल हो, क्योंकि ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, देन दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1, y1 and x2, y2 is given by the formula under root y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square. तीसरा, if a point P divides the line segment AB where A has coordinates x1, y1 and B has coordinates x2, y2 in the ratio m/n internally, then P का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है mx2 plus nx1 upon m plus n और y कोऑर्डिनेट होता है my2 plus ny1 upon m plus n. फोर्थ, स्लोप इंटरसेप्ट form of a line is not slope intercept, point slope form. इसको करेक्ट करेंगे point slope form, क्योंकि इस क्वेश्चन में को point slope form की रिक्वायरमेंट है। तो लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point x1, y1 and having slope m is given by the equation y minus y1 is equal to m times x minus x1। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म कहता है ऑफ अ लाइन। तो इन चारों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में जो ट्रायंगल दे रखा है उसका रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया ट्रायंगल ABC। अब ए मान लेते हैं लेट AD बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, क्योंकि एंगल A का ही तो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना है। तो AD को हमने एंगल बाइसेक्टर मान लिया एंगल A का। तो लिख सकते हैं देयरफॉर BD/DC जो है वो AB/AC के इक्वल हो जाएगा। अब A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2, 4, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5, 5 और C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4, -2। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। -2, 4, 5, 5 एंड 4, -2। अब हमको पहले AB का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं देयरफॉर मॉड AB, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ AB, A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। तो y2 minus y1 that is 5 minus 4 that is 1 का स्क्वायर प्लस x2 minus x1 that is 5 minus -2 that is 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √49 plus 1 that is 50 और √50 को लिख सकते हैं 5√2 यूनिट्स।
फिर मॉड AC निकालते हैं, तो ये हो जाएगा मॉड AC y2 माइनस y1 दैट इज माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस माइनस 2 दैट इज 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 36 प्लस 36 दैट इज अंडर रूट 72। इसको हम लिख सकते हैं 6 रूट 2। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर BD अपॉन DC विल बी इक्वल टू AB अपॉन AC। BD और DC का जो रेशियो है वो AB और AC के रेशियो के इक्वल होगा। और AB अभी निकाला हमने 5 रूट 2 अपॉन 6 रूट 2 AC निकाला, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 अपॉन 6 आ गया। इसका मतलब कि BD इज टू DC आ गया हमारे पास 5:6। BD इज टू DC हमारे पास क्या आ गया 5:6। इसका मतलब कि जो D है वो साइड BC को 5:6 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो लिख सकते हैं देयरफॉर D divides BC in the रेशियो 5:6। अब इंटरनली डिवीजन हो रहा है। एक बार हम साइड BC का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे D है, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5,5 और C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4,-2 और जो रेशियो है वो रेशियो कौन सा है 5:6 का। तो D का कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे mx2 5 into 4 20 plus nx1 6 into 5 30 upon m plus n that is 11, then my2 5 into -2 minus 10 plus ny1 that is 6 into 5 30 upon 11। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 50 अपॉन 11 कॉमा 30 minus 10 that is 20 अपॉन 11। तो D के कोऑर्डिनेट्स आ गए 50 अपॉन 11 एंड 20 अपॉन 11। तो इसका मतलब कि D के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। अब हमको साइड AD की इक्वेशन लिखनी है, तो साइड AD जो है वो A से पास कर रहा है और D के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो AD का स्लोप निकाला जा सकता है। तो लिख सकते हैं नाउ इक्वेशन ऑफ AD विल बी y माइनस A के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2,4, तो जगह y माइनस 4 इज इक्वल टू स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म में कैसे निकलता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। D का कोऑर्डिनेट हमने क्या निकाला, अभी D का कोऑर्डिनेट निकाला है 50 अपॉन 11 कॉमा 20 अपॉन 11। तो ये जगह y2 माइनस y1 दैट इज 20 अपॉन 11 माइनस 4 20 अपॉन 11 माइनस 4 होल अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 50 अपॉन 11 माइनस 2। तो ये जगह 50 अपॉन 11 प्लस 2 इंटू x माइनस 2, तो x प्लस 2 हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 20 अपॉन 11 माइनस 4, तो 11 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 44 अपॉन 11 होल अपॉन नीचे 11 का एलसीएम लेंगे तो 50 प्लस 22 अपॉन 11 50 प्लस 22 अपॉन 11 इंटू x प्लस 2 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 20 माइनस 44, ये जाएगा माइनस 24 अपॉन 72 इंटू एक्स प्लस 2। 24 इंटू 3 होता है 72 के इक्वल, तो 3y माइनस 12 जो है वो माइनस एक्स माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये जाएगा 3y प्लस एक्स माइनस 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यही हमारा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर of angle A. So x plus 3y minus 10 is equal to 0 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.